दोस्तों इस फोटो को जरा ध्यान से देखो। ये कोई रेगिस्तान नहीं है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉपर माइन है जिसका नाम है चुक्कीकामाटा माइन, जो कि चिली में है और यहीं से आता है दुनिया का 11% कॉपर यानी तांबा। अब मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो कॉपर है ना, ये फ्यूचर में नया गोल्ड बन सकता है। और ये सब क्यों हो सकता है, आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉपर यानी तांबा आज के टाइम पर ऑलमोस्ट सारी ही इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है। पुराने जमाने में तांबे के लोटे होते थे यानी कॉपर के पॉट्स हुआ करते थे, वो तो सबको पता है। लेकिन आज के टाइम पर ये मोबाइल फोन, ये वाला मोबाइल फोन, ये जो माइक है, ये जो लैपटॉप है और इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, चार्जर्स हैं, ये जो कैमरा है, इन सब चीजों में कॉपर का यूज हो रहा है। अब चलो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में तो समझ आता है कि कॉपर का यूज इसलिए होता है क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। लेकिन इसके अलावा हॉस्पिटल्स में भी कॉपर का यूज होता है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा हीट एक्सचेंजर, कंडेंसर मोटर्स, कार्स, हर जगह पे कॉपर का यूज होता है। और जब कार्स की बात आ रही है तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जिस जगह पे कॉपर का यूज बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और जिसकी वजह से मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि कॉपर नया गोल्ड बन सकता है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में नॉर्मल किसी कार के कंपैरिजन में 4 से 5 गुना ज्यादा कॉपर का यूज किया जाता है। यानी साफ है कि कॉपर की डिमांड बढ़नी है। इतना ही नहीं, जो आपके सोलर पैनल्स होते हैं यानी सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए भी हमें कॉपर की जरूरत पड़ती है। मतलब मोटा मोटा आपको समझ आ गया है कि कॉपर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और कॉपर के बिना मॉडर्न लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। बट सिर्फ डिमांड होने से क्या होता है, अगर किसी चीज की प्राइस बढ़नी है तो उसके लिए उसकी सप्लाई कम भी होनी चाहिए, तभी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो अब हम डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये तो क्लियर है कि आज के टाइम पर हर कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है क्योंकि वो अपने कार्बन एमिशन को कम करना चाहते हैं। इसका मतलब अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करेंगे, अगर वो विंड एनर्जी का यूज करेंगे, सोलर एनर्जी का यूज करेंगे, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे, तो वहां पर कॉपर की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। फ्यूचर में आपको पता है कि आज के टाइम पर हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का यूज कर रहे हैं और ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है ये भी बढ़ते जा रहे हैं और उसमें भी कॉपर की डिमांड बढ़नी है। मतलब डिमांड अच्छी खासी है। और इवन एक डेटा के अकॉर्डिंग कॉपर की डिमांड 2030 तक 17% के आसपास बढ़ जाएगी। पर अगर सप्लाई की बात करें तो आज के टाइम पर भी कॉपर की जितनी डिमांड है ना, उसकी सप्लाई उतनी अवेलेबल नहीं है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज 2025 में कॉपर की डिमांड लगभग 36.6 मिलियन टन की है, जबकि उसकी जो सप्लाई है वो 30 मिलियन टन के आसपास है। मतलब आज के टाइम पर लगभग 6.5 मिलियन टन का शॉर्टेज है। और ये क्यों है? इसलिए है क्योंकि चिली और पेरू, जहां पे सबसे ज्यादा कॉपर का प्रोडक्शन होता है, उन कंट्रीज में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, माइनिंग रेगुलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, नए माइन बनाना मुश्किल हो गया है। इवन इंडिया में भी कॉपर का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम बाकी देशों से कॉपर इंपोर्ट करते हैं और इन सब वजह से पिछले 1 साल में कॉपर की प्राइस लगभग 25% बढ़ चुकी है और आगे भी इसमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भाई सिर्फ कॉपर की बात क्यों कर रहे हो, आज के टाइम पर तो गोल्ड ने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, सिल्वर ने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो फिर हम इन दोनों को छोड़ के कॉपर में इन्वेस्ट करने के बारे में क्यों सोचें? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए, गोल्ड बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स दे चुका है, सिल्वर भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दे चुका है, ऑल्दो कॉपर ने भी ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में कॉपर ने अभी उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। और जो लोग पहले गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो भी अब कॉपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और इवन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आज के टाइम पर कॉपर की डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो डिफरेंस है वो गोल्ड और सिल्वर से कई गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से ही अब कॉपर को नया गोल्ड कहा जा रहा है। अब देखो, मैंने कॉपर के बारे में बहुत पॉजिटिव बातें कर दी हैं, तो आपको लग रहा होगा कि शायद मेरी कोई कॉपर की माइंस होंगी इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई माइंस नहीं है। इसलिए मैं आपको कॉपर की पॉजिटिव साइड बताई है, तो थोड़ी नेगेटिव चीजें भी बता देता हूँ ताकि आप खुद से अपना डिसीजन ले सकें, क्योंकि ये जो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में थोड़े से प्रोज बता देता हूँ। पहला तो देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी की वजह से इसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। दूसरा देखिए, सप्लाई चेन इशू और माइनिंग कॉन्स्टेंट्स की वजह से यहाँ पर जो शॉर्टेज है वो बढ़ रखा है, जिससे प्राइस बढ़ रही है और आगे भी बढ़ सकती है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और आगे जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें भी कॉपर की डिमांड बढ़नी है, जो कि कॉपर में इन्वेस्ट करने के लिए पॉजिटिव है। तो अब अगर रिस्क की बात करें तो देखिए, सबसे पहले कॉपर एक कमोडिटी है और कमोडिटीज की प्राइस आजकल काफी वॉलेटाइल हो रखी है, तो प्राइस बढ़ भी सकती है तो शॉर्ट टर्म में गिर भी सकती है। दूसरा देखिए, अभी सप्लाई इसलिए थोड़ी सी कांस्टेंट है क्योंकि चिली जैसी कंट्रीज में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रखी है, तो अगर वहां पे स्टेबल गवर्नमेंट बनती है तो हो सकता है कि ये जो सप्लाई है वो फिक्स हो जाए और ऐसे में प्राइस गिर सकती है। तीसरा देखिए, ईवी अडॉप्शन और रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट्स हैं वो थोड़े से स्लो हो गए हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है कि आगे चल के थोड़ी बहुत डिमांड घट भी जाए। शॉर्ट टर्म की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में तो देखिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि प्राइस बढ़ सकती है। बहुत ज्यादा लंबे समय की बात की जा रही है, 1-2 साल में शॉर्ट टर्म यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। तो अब अगर सिंपल सी बात करें तो अगर आप कॉपर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो प्राइस रीसेंट टाइम में अच्छी खासी बढ़ी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बढ़ी है। गोल्ड एंड सिल्वर जितनी नहीं बढ़ी, लेकिन अच्छी खासी यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिली है, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में प्राइस थोड़ी बहुत गिर भी जाए। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत सारे ऐसी चीजें बन रही हैं जिससे प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि ईवी और सोलर कॉपर की डिमांड को बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन करके रख पाएंगे। तो अगर आप कॉपर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सारा पैसा आपने वीडियो देखी और मोटिवेट हो गया और सारा पैसा लगा दिया। आप थोड़ा बहुत अपना जो पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कॉपर की तरफ भी डाइवर्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है। ये तो सिर्फ एनालिसिस हम आपको बता रहे हैं ना। बट अब सवाल उठता है कि कॉपर में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करोगे। अब गोल्ड या सिल्वर की तरह बहुत सारा कॉपर घर में तो रखोगे नहीं, क्योंकि कॉपर की प्राइस उतनी ज्यादा नहीं है ना। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन है कि कुछ कॉपर से रिलेटेड स्टॉक्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। मैं किसी भी स्टॉक का नाम नहीं ले रहा हूं, आप खुद से अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कॉपर से रिलेटेड किसी ETF को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले सालों में कॉपर यानी तांबा गोल्ड और सिल्वर को रिटर्न्स में बीट कर पाएगा, या हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज और डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।